નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, શ્રી લક્ષ્મીનારાયણ हाईस्कूल वड़ताल धोरण 9 विषय हिंदी। आज हम भाग 2 का अभ्यास करेंगे, लेकिन कल भाग 1 में हमें थोड़ी जानकारी प्राप्त कर ले कि लेखक शेखर जोशी क्रोध दाचियों कहानी में बाल श्रमिक की बात की। मदन एक पहाड़ी बालक था जो पेट की आग बुझाने के लिए शहर में आया था। अपनापन भरी वाणी अपरिचित व्यक्तियों को निकट लाती है और तिरस्कार भरी वाणी परिचित को भी अपरिचित बना देती है। इस कहानी में हमने देखा। तो इस कहानी में मदन और जगदीश बाबू के बीच का अपनापन भी हम देखें और उन दोनों के बीच किस प्रकार का तिरस्कार का विपरीत संबंध हो जाता है, यह भी हम देखें। जिसे हम अपना समझते हैं वही जब दिल तोड़ देता है तब हमें कैसा आभास होता है, यह हम भाग 2 में इस कहानी से पूरा परिचय प्राप्त करेंगे। तो एक पहाड़ी लड़का कैफे में बॉय का काम करता है जिसका नाम था मदन। जगदीश बाबू उस लड़के से प्रभावित होते हैं। वो लड़के को देखकर वो बहुत खुश हो जाते हैं। लड़के को चाय साहब सुनकर उस लड़के के मुंह से एक शब्द कि चाय लाओ साहब, ऐसा शब्द सुनकर भी उनका अकेलापन दूर हो जाता है। अकेलापन यानी कि जगदीश बाबू भी पहले पहले नए शहर में आए थे तब उसे भी एक अकेलापन खाए जा रहा था, लेकिन पता नहीं उसको इस लड़के में उसे क्या देखा कि उससे देखकर वह प्रभावित हो गए। जगदीश बाबू अपने पड़ोस के गांव के हैं ऐसा जानकर लड़का खुश होकर उनको दाजियों कहकर संबोधित करता था। जगदीश बाबू भी अल्मोड़ा पहाड़ी विस्तार के थे ऐसा जब मदन ने जाना तो वह बहुत खुश हुआ और जगदीश बाबू को वह दाजियो दाजियो यानी कि बड़ा भाई कहकर वह संबोधित करता था। जगदीश बाबू अपने गांव से दूर शहर में आए थे। अब जगदीश बाबू को उस लड़के को देखा तब उसे भी अपना अकेलापन याद आया कि जगदीश बाबू भी एक दिन इस शहर में अपने गांव से दूर शहर में आए थे। यहाँ का वातावरण भिन्न था, भिन्न यानी कि बहुत अलग था। वे शहर में अकेले थे। अपने गांव की ऐसी चहल पहल नहीं थी, शोरगुल नहीं था, क्योंकि ये शहर अनजान था, उसके गांव जैसा शोरगुल नहीं था। उन्हें यहाँ सब कुछ अपनत्वहीन लगता था। अपनत्वहीन यानी कि शहर के चौक में बहुत सारी चहल पहल थी, लेकिन जगदीश बाबू को अपना कभी कभी एकांकीपन महसूस करता था, क्योंकि वह सब पराये थे, अजनबी थे। उसे लगता था कि वह अपना नहीं, अपनेपन की सीमा से बहुत दूर है। वह अपने घर परिवारों अपनों से नहीं पर अपनेपन की सीमा यानी कि बहुत कोसों दूर है। यहाँ उसका अपना कोई नहीं। इस तरह जगदीश बाबू को नए शहर में आकर बहुत अकेलापन लगता था। चाहे शहर में बहुत शोरगुल था, चहल पहल थी, लेकिन अपना कोई नहीं था, इसीलिए उन्हें भी शहर में अकेलापन लगता था। प्रारंभ में जगदीश बाबू का मदन के प्रति व्यवहार बहुत स्नेहपूर्ण और अपनत्व से पूर्ण था, लेकिन जब उसे अकेलापन लगता था, लेकिन थोड़े दिनों में मदन के साथ उसके प्रति व्यवहार बहुत स्नेहपूर्ण और अपनत्व से पूर्ण था। मदन थोड़े दिन पहले ही कैफे में एक बॉय का काम करता था, लेकिन उसकी मुलाकात जब जगदीश बाबू से हुई तब जगदीश बाबू का व्यवहार भी बहुत स्नेहपूर्ण होने लगा।
आने से 2-4 दिन में पहाड़ी लड़का मदन और जगदीश बाबू दोनों का अजनबीपन दूर हो जाता है। उन दोनों का अजनबीपन दूर हो गया क्योंकि दोनों एक ही पहाड़ी विस्तार के थे। दोनों अल्मोड़ा के पास पास के गांव के रहने वाले थे, इसलिए इन दोनों के बीच का अजनबीपन दूर हो गया। दोनों अपनत्व भरी वाणी में बातें करने लगे। जब शहर में बहुत ही शोरगुल होता है, लेकिन मन में जब सन्नाटा होता है और जब अपने ही परिवार या तो अपने ही पहाड़ी विस्तार का कोई व्यक्ति मिल जाता है तो वही अजनबीपन दूर हो जाता है। प्रारंभ में जगदीश बाबू का मदन अपना सा लगा है। वे अपना अकेलापन भूल गए। मदन उन्हें दाज्यू कहकर बुलाता था। मदन को भी वो अपना बड़ा भाई जैसा लगते थे। मदन पूरे दिन जगदीश बाबू जब कैफे में आते थे तो मदन पूरा जगदीश बाबू को दाज्यू ये लाओ, दाज्यू वो लाओ, दाज्यू आपने आज कम खाया है, ऐसी कई शिकायतें करता था। तब दाज्यू कहकर बुलाता था तो मदन को भी अपना बड़ा भाई जैसा लगते थे और जगदीश बाबू को भी अच्छा लगता था। वो उन्हें कम खाने की शिकायत भी करता था और जगदीश बाबू के चेहरे पर खुशी मिलती थी क्योंकि उन्हें भी इस नए शहर में एकांकीपन, अकेलापन, अपनत्वहीन कई दिनों तक उन्हें पाया है। इसलिए आज उसे मदन के मिल जाने से उसे बहुत खुशी मिली। अब आगे की कहानी हम भाग 3 में देखेंगे।